फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लगातार पढ़ते रहे और अपनी मंजिल हासिल करें। फ्रेंड, पिछली क्लास में, अगर आप कंटिन्यू क्लास से देख रहे हो, पिछली क्लास में मैंने बात की थी फ्रेंड, यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम अपना कंप्लीट हुआ था। यूरेथ्रा और मिक्चुरेशन से के साथ में यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो गया था। फ्रेंड, मैंने पिछली क्लास में बोला था कि नेक्स्ट सिस्टम जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स थे कि सर आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी लेके आओ, एमसीक्यू भी कराओ सोल्व। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो अलग ही बात होती, पर यहां पे मैं एक साथ चार इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि फिर व्हाइट बोर्ड है तो उस हिसाब से फिर मजा नहीं आएगा। तो एक साथ मैंने 4 लिखे, बार बार एक लिखता, ठीक है ना, तो टाइम भी वेस्ट होता है। एक साथ मैंने 4 क्वेश्चन लिख लिए और एक एक सोल्व करेंगे। यहां पे 15-20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे फ्रेंड। अगर आपने कंटिन्यू पूरा जो मेरी क्लास है यूरिनरी सिस्टम की, अगर वो देखी होगी तो आपके सामने ये क्वेश्चन आपको क्यों लगेंगे, अरे कि यार ये तो यूं ही आ रहा है, अरे ये तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है ना फ्रेंड? अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है इन क्वेश्चन में, तो एक बार आप मेरे जितने भी वीडियो हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड वो सब देख लेना, आपका यूरिनरी सिस्टम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट पहली बार यहां 4 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं। दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन? इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन को देखो, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो एमसीक्यू, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है ना? अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका आंसर वही है। इसमें कहा गया है कि वो कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन है यूरिन की, या वो एबनॉर्मल अवयव कौन सा है। इन चारों में से वो कौन सा एबनॉर्मल अवयव है या कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इनमें है एबनॉर्मल। एक हम बात करें कि नॉर्मल यूरिन में क्या क्या चीजें होती है, वो तो नॉर्मल होगी। और यूरिन में न होने के बाद एक हम नॉर्मल यूरिन पास करते हैं, उसमें वो चीज, जैसे नॉर्मल यूरिन पास करते हैं उसमें जो चीजें होती है वो तो हो गई नॉर्मल, और उसमें जो चीजें नहीं है वो भी यूरिन के साथ पास हो रही, तो वो होगी एबनॉर्मल। अब यहां एक की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें हम, तो ऑप्शन में ए में है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन क्या है फ्रेंड? यूरिन के साथ पास आउट होता है। यूरिन का जो अंबर कलर है, जो यूरिन का हल्का पीला रंग है, उसी यूरोबिलिन की वजह से होता है। ये क्या है? एक पिगमेंट है। क्या है फ्रेंड? एक पिगमेंट है। क्या है फ्रेंड? एक पिगमेंट है और आरबीसी के, इमेच्योर आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनता है। तो ये तो यूरिन में होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। दूसरी हम बात करें यूरिया। यूरिया भी क्या होता है फ्रेंड? वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। ये भी यूरिन में होता है। और वाटर के बाद यूरिया ही है, जो 2% यूरिया होता है हमारे यूरिन में। ठीक है फ्रेंड? तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नॉर्मल कंडीशन में होगा। ठीक है, क्रिएटिनिन की बात करें, क्रिएटिनिन भी यूरिन में पास होता है। ठीक है, अगर क्रिएटिनिन यूरिन में पास नहीं हो तो ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, किडनी यूरिन क्रिएटिनिन को बाहर नहीं निकाल रही यूरिन की, यूरिन में क्रिएटिनिन को। तो क्रिएटिनिन भी, यूरिया भी और यूरोबिलिन भी, ये तीनों क्या है फ्रेंड? यूरिन में नॉर्मली पाए जाते हैं या यूरिन के साथ नॉर्मली एक्सक्रिएट होते हैं। यहां पे ग्लूकोज की मैं बात करूं, ग्लूकोज नॉर्मली एक्सक्रिएट नहीं होती यूरिन के साथ, या यूरिन में नॉर्मली नहीं होती। ग्लूकोज कब होती है? जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई हो, या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से क्या है? यूरिन के साथ ग्लूकोज आता है, उसको बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। क्या बोला जाता है फ्रेंड? ग्लाइकोसूरिया। तो यहां पे जो आंसर होगा आपका वो सी आंसर होगा। यहां पे जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का वो है ग्लूकोज। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, एक बार पढ़ के सुनाऊं मैं आपको। दिस सबस्टांसेस कैन नॉट पास थ्रू
सेमी परमिएबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया? वो कौन सा सबस्टांस है या वो अवयव है जो ग्लोमेरुलस, जानते हो ना ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी का जाल जो कहां होता है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल में। नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो एक कैप्सूल जैसा बना होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल, और उसी के अंदर ये ग्लोमेरुलस होता है जहां पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है फ्रेंड। ठीक है ना? अगर आपने मेरी पूरी क्लास से देखी होगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है? तो वो कौन सा सबस्टांस है जो ग्लोमेरुलस की सब सेमी परमेबल अर्धपारगम्य दीवार से, अर्धपारगम्य दीवार से कैन नॉट, गुजर नहीं पाते, गुजर नहीं पाते मतलब जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। उस ग्लोमेरुलस में कौन कौन से अवयव हैं जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता? मैंने वहां पे बताया था, लिस्ट बनाई थी फ्रेंड मैंने जब क्लास ली थी, तो कौन कौन से फिल्ट्रेट होते हैं और कौन कौन से फिल्ट्रेट नहीं होते। तो मैंने वहां बताया था कि एक तो हमारी जो ब्लड सेल है, ब्लड की जितनी भी सेल है वो फिल्ट्रेट नहीं होती। ठीक है? वो फिल्ट्रेट नहीं होती। और प्रोटीन, जो भी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है वो, और कुछ ड्रग्स, ये तीन चीजें यहां पे फिल्ट्रेट नहीं होती। तो यहां पे देखो ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या है? एक तरह से प्रोटीन है फ्रेंड, तो ये भी फिल्ट्रेट नहीं होगी। इसका भी फिल्ट्रेशन, सॉरी फिल्ट्रेट नहीं, फिल्ट्रेशन, इनका भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा। एल्बुमिन भी क्या है? प्रोटीन है फ्रेंड, एल्बुमिन भी क्या है? प्रोटीन, तो इसका भी नहीं होगा। ब्लड सेल, तीनों ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, तीनों का क्या होता है? फिल्ट्रेशन नहीं होता। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो। तीनों का क्या नहीं होता फ्रेंड? यहां पे इस सेमी परमिएबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस की सेमी परमिएबल वॉल है, उसके द्वारा फिल्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड? थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, वेयर इन द नेफ्रॉन डज फिल्ट्रेट टेक प्लेस? उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है फ्रेंड। वेयर इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर वो कौन सी जगह है जहां पे फिल्ट्रेशन होता है? नेफ्रॉन की वह कौन सी जगह है जहां पे फिल्ट्रेशन होता है? मैंने क्या बात की थी अभी फ्रेंड? हमारा नेफ्रॉन है, उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल से बना होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। फिर आगे जाएंगे, ट्यूब्यूल्स आती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मेडुलरी लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है? ये तीन चीजें आती है। एक और उससे जुड़ी होती है कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पे देखो मेडुलरी लूप, ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, चलो यहां तक कोई बात नहीं। पेरीट्यूबुलर आर्टरी, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ये क्या है? जो रीनल आर्टरी है वो दो भागों में डिवाइड होती है, अफेरेंट और इफेरेंट। फिर इफेरेंट भी अलग अलग भागों में, मतलब ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल्स जो प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल है उनको ब्लड सप्लाई करती है, वो पेरीट्यूबुलर आर्टरी करती है। तो ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं, तो ऑप्शन आंसर ये तो नहीं होगा। ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस, अभी मैंने क्या बताया, फिल्ट्रेशन कहां होता है? ग्लोमेरुलस में। आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ये दोनों अफेरेंट आर्टरी, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। चलो आपको दोनों में कंफ्यूजन है। अच्छा, मेडुलरी लूप में तो क्या होता है भाई? इसमें तो रीएब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। तो आंसर इज सी। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहां होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। कहां पे होता है फ्रेंड? ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है ना? अगर आपने ये क्वेश्चन, आपको जिसने मेरी क्लासे नहीं देखी उसके लिए तो भाई साहब ये बहुत ही हार्ड लग रहे होंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन जिसने क्लासे देख ली उसके लिए एकदम चुटकियों में काम हो रहा है। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें, आफ्टर लिविंग द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को छोड़ने के बाद, विच पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जिसमें यूरिन एंटर करता है? जिसमें यूरिन एंटर करता है। देखो फ्रेंड, ग्लोमेरुलस में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मेडुलरी लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन हुआ। यूरिन कहां बना? कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आया। यूरिन जैसे कलेक्टिंग डक्ट में आता है वो अलग अलग टर्मिनल डक्ट में बदल जाता है, और फिर जो किडनी का पार्ट है, मिडिल पार्ट है, मेडुला, वहां पे एक तिकोना पार्ट होता है, उसको बोला जाता है फ्रेंड रीनल पेपिला। क्या बोला जाता है? रीनल पेपिला। उस रीनल पेपिला में आता है
रीनल, अगर यहाँ रीनल पेपिला ऑप्शन होता तो फर्स्ट आंसर रीनल पेपिला होता, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के बाद रीनल पेपिला में आता है, ठीक है। तो रीनल पेपिला में आने के बाद वो आता है माइनर कैलेक्स, फिर मेजर कैलेक्स, फिर आता है रीनल पेल्विस, ठीक है यहां तक। तो यूरेटर में तो बाद में आएगा, सबसे बाद में, ठीक है ना। यूरेटर तो रीनल पेल्विस के बाद, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। ब्लेडर में तो सबके बाद में आएगा, इसके में नहीं होगा। माइनर कैलेक्स और रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से पहले बहुत सारे माइनर कैलेक्स मिलके मेजर कैलेक्स बनाते हैं, और 2-3 मेजर कैलेक्स मिलके रीनल पेल्विस बनाते हैं। तो पहले तो इसमें आएगा ना, जब ये बनाएंगे। रीनल पेल्विस किससे बनता है? मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स कौन बनाती है? माइनर कैलेक्स। तो जब यूरिन नेफ्रॉन को छोड़ता है तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम के इन ऑप्शन के हिसाब से, अगर यहां ऑप्शन चेंज होते, यहां होता रीनल पेपिला, ठीक है ना। अगर यहां रीनल पेपिला नहीं होता, अगर माइनर कैलेक्स भी नहीं होता और मेजर कैलेक्स होता, फिर ब्लेडर, यूरेटर और यूरेथ्रा होता, तो मेजर कैलेक्स हो जाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड। तो ये 4 क्वेश्चन, चारों को समझ में आ गए? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। द रीजन वाई द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है, थोड़ी लोअर होती है। फ्रेंड, मैंने जब क्लास में जब किडनी स्टार्ट की थी, जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था किडनी का, तो वहां पे बात की थी पोजीशन की। तो हमारी किडनी होती है, वो क्या होती है, राइट साइड की वाली जो किडनी होती है लोअर होती है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है फ्रेंड, लीवर होता है। लीवर की वजह से क्या होता है, वो स्पेस है वहां का, वो लीवर स्पेस घेर लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको नीचे होना पड़ता है। हमारी जो किडनी है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास में होती है, ठीक है। किसके पोस्टीरियर होती है? पेरिटोनियम के पोस्टीरियर। तो यहां पे ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, किस वजह से होता है, क्या क्या कारण। द लेफ्ट, ऑप्शन ए है द लेफ्ट किडनी इज बिगर देन राइट। ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों किडनियां बराबर है, ठीक है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत है। कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, या हार्ट, हार्ट कहां पे होता है? हार्ट तो लेफ्ट में होगा। तो हम तो राइट किडनी की बात करें, जब लेफ्ट में है, ऊपर है हार्ट, तो थोड़े से कैविटी में है, ठीक है फ्रेंड, और ये है एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी गलत, ठीक है। कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लीवर ऑन राइट साइड, आंसर सी इज राइट। डी क्या था ऑप्शन? द राइट किडनी इज बिगर देन लेफ्ट, ये भी गलत आंसर। तो आंसर हो जाएगा कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर ऑन राइट साइड। जो स्पेस है वहां का, वो लीवर के द्वारा घेरा जाता है, वो भी राइट लोब, लीवर की राइट लोब, ठीक है ना फ्रेंड। तो उसकी वजह से जो हमारी राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी लोअर होती है, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। किडनीज एबिलिटी, किडनी की वो क्षमता टू रीएब्जॉर्ब, ठीक है, सबस्टांस से जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। मैंने बताया था फ्रेंड जब क्लास ली थी, तो हमारी किडनी क्या करती है फ्रेंड, एक मैक्सिमम लेवल तक रीएब्जॉर्ब करती है। रीएब्जॉर्ब कहां होगा? कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में, मेडुलरी लूप में, वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो एक मैक्सिमम लेवल होता है, उस लेवल के बाद वो क्या नहीं करती, रीएब्जॉर्ब नहीं करती। फिर वो क्या करती है, यूरिन के साथ उस सबस्टांसेज को, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिन के साथ बाहर फेंक देती है या एक्सक्रेट कर देती है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन से मैक्सिमम कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रेशन से क्या होगा, इससे कहां पे आता है, ये एक तरह से फिल्ट्रेशन है। सिक्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन है। ये क्या करता है, ब्लड से फिल्ट्रेट में वाटर को या इलेक्ट्रोलाइट को लेता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। रीएब्जॉर्प्शन का तो काम करता ही नहीं है। फिल्ट्रेशन की बात करिए, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में होता है, ठीक है ना। तो ये तो रीएब्जॉर्प्शन से कोई मतलब ही नहीं है, फिल्ट्रेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन में तो तीनों प्रोसेस आते हैं, फिल्ट्रेशन भी आता है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन भी आता है और सिक्रेशन भी आता है। इन तीनों प्रोसेस के बाद क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन आता है। तो इससे कोई मेल खाता हुआ आंसर नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करें डी ऑप्शन, रीनल थ्रेशोल्ड। यहां पे आंसर होगा फ्रेंड रीनल थ्रेशोल्ड, या इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, जिसकी वजह से हमारी किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं या ट्यूब्स हैं वो मैक्सिमम क्या करती है? रीएब्जॉर्प्शन करती है, या किडनी की वो क्षमता जिसके द्वारा वो जितना हो सके उतना रीएब्जॉर्ब करेगी, उस क्षमता को हम बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? रीनल थ्रेशोल्ड या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। तो आंसर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। जैसे अभी मैंने बात की थी ना कि यूरिन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ये जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन वो नहीं होती, ठीक है, उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता। बट कई बार क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो प्रोटीन फिर यूरिन के साथ आता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हिमेचूरिया। ऑप्शन ए हिमेचूरिया। हिम का मतलब ब्लड, चूरिया का मतलब यूरिन। हिमेचूरिया मतलब ब्लड यूरिन में, इसका तो मतलब होता है ब्लड यूरिन में ब्लड का आना, इसको बोलेंगे हिमेचूरिया। कीटोयूरिया, कीटो मतलब कीटोन है उसका यूरिन में आना। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन और यूरिया, यहां प्रोटीन से पता चल रहा है कि प्रोटीन यूरिन में है, तो आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटीन यूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज का आना। तो यहां पे राइट आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। क्या बोलेंगे? प्रोटीन यूरिया। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड, 8वें नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, किडनी इन द ह्यूमन बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम दिस लेवल। मतलब कि किडनी ये जो लेवल है यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबार वर्टिब्रा, 8 से 3rd तक, 10th से 4th तक, 12 से 3rd तक। मैंने बताया था ना फ्रेंड कि आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्टार लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो हमारी किडनी जो एब्डोमिनल केविटी में थोड़ा सा थोरेसिक केविटी का भी पार्ट रहता है, वो पार्ट को घेरती है किडनी। मैंने बताया था, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो कहां पे स्थित होती है, कहां से कौन सी वर्टिब्रा से लेकर कौन सी वर्टिब्रा तक स्थित होती है। तो यहां पे मैंने बताया था आपको कि जो 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से लेकर 3rd लंबार वर्टिब्रा तक होती है। मैंने बताया था वहां पे कि जो हमारी किडनी है उसका ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा जो रिब केज है, यानी 12वीं जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो क्या बनाती है, रिब केज बनाती है, तो उससे भी थोड़ा सा क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना फ्रेंड, डी होगा 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबार वर्टिब्रा तक। 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से थंबार 5वीं तक तो होगी नहीं क्योंकि ये तो थोरेसिक कैविटी आएगी, 8वीं से भी नहीं होगी, ये तो बहुत ऊपर आ गई थोरेसिक, 10वीं से भी नहीं होगी, 4th तक तो रहती नहीं है। तो ये रट लेना है इसको, 12 से 3, 12T 3L, 12T 3L याद रख लेना। तो आंसर डी इज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉर्मल जीएफआर, जीएफआर क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है, यानी यो कह सकते हो हमारी दोनों किडनियों में जो फिल्ट्रेशन होता है पर मिनट में, जीएफआर का मतलब होता है पर मिनट में हमारी दोनों किडनियां कितना फिल्ट्रेशन करती है, वो एक एडल्ट में कितना होता है। फ्रेंड मैंने बताया था वहां पे कितना होता है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे, वहां पे मैंने बताया था 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक थोड़ी सी यहां पे मैं बात बता दूं आपको, 125 ml पर मिनट दोनों किडनियां, तो एक दिन में कितना होगा, 180 लीटर। अब आप सोचोगे कि 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से 99% फ्रेंड, 99% उसमें से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 1% से कम आगे किस में जाता है, आगे रीअब्जॉर्प्शन में जाता है, यानी 1 से 1.5 लीटर का क्या बनता है, यूरिन बनता है, ठीक है ना, 1 से 1.5 लीटर का यूरिन बनता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे ऑप्शन राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करें, दिस प्रेशर इज फैसिलेट्स फिल्ट्रेशन विल
यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड, वो कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है, उस फिल्ट्रेशन की वजह से यूरिन बनता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहां होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में या ग्लोमेरुलस में होता है। मैंने वहां पे जब फिल्ट्रेशन पढ़ाया था तो फ्रेंड मैंने 3 प्रेशर की बात की थी। मैंने कितने प्रेशर की बात की थी, 3 प्रेशर की बात की थी। एक प्रेशर था कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये था 55 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये 55 था। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की थी मैंने, ये 30 mm ऑफ Hg था। वहां मैंने फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात की थी, जिसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेट से फ्लूइड कहां पे आएगा, ब्लड पे आएगा। तो ये फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है ना, अगेंस्ट प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये था फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 mm ऑफ Hg। यहां पे जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है 55 mm Hg, 55 mm ऑफ Hg, जिसकी वजह से ब्लड में से फ्लूइड छन के कैपिलरी से कहां पे आ रहा है फ्रेंड, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ रहा है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहां इसके अगेंस्ट 2 प्रेशर काम कर रहे हैं, ये इनका है, ये है 45 और ये था 55। तो 10% ज्यादा प्रेशर कौन सा काम कर रहा था, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा था फ्रेंड, फिल्ट्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से आगे फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर यूरिन बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करें 11वां क्वेश्चन, पासिंग अनयूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब अनयूजुअली, अनुचित रूप से ज्यादा मात्रा में यूरिन का पास होना, ज्यादा यूरिन आ रहा, बार बार पेशाब आना, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए क्या है, नोक्चूरिया। नोक्चूरिया का मतलब होता है रात में बार बार पेशाब आना, रात में आना, ये नोक का मतलब रात। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। एनूरिया, बिल्कुल यूरिन नहीं आना, एनूरिया का मतलब होता है बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में आ रहा है। ओलिगोयूरिया मतलब जो मिनिमम अमाउंट है यूरिन पास का, जैसे 600 ml के आसपास है, उससे भी कम यूरिन आ रहा है, उसको बोलेंगे ओलिगोयूरिया। तो डी ऑप्शन, पोलीयूरिया मतलब ज्यादा यूरिन पास आउट होना है, इसको बोलेंगे पोलीयूरिया। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो गया पोलीयूरिया, जिसकी वजह से क्या है, लार्ज अमाउंट में यूरिन पास होता है। ठीक है फ्रेंड, 11वां क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। व्हाट हैपन इफ द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल्स, इज रिमूव्ड फ्रॉम किडनी। अब क्या होगा यदि किडनी से प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल को निकाल दिया जाए। कन्वोलुटेड ट्यूबुल क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूबुल क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का क्या करती है फ्रेंड, रीअब्जॉर्प्शन करती है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं ऑप्शन। यूरिन इज नॉट फॉर्म्ड, यूरिन तो बनेगा भाई, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में हो गया। ठीक है, वहां से तो आ गया। रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो सारा का सारा जो फिल्ट्रेट बना वो यूरिन तो बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, दूसरी हम बात करें, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड। यूरिन की क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट नहीं होगी, ऐसा कह रहा है ये। अफेक्ट तो होगी यार, क्योंकि वो बना ये रीअब्जॉर्प्शन। अगर रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो सोडियम की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, ज्यादा यूरिन पास होगा। ठीक है ना, तो वहां तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्वालिटी और क्वालिटी तो चेंज होगी उसकी। ठीक है ना, वो तो अफेक्ट होगी, तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। तीसरा और चौथा यहां पे कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा सा समझना है यहां पे। यूरिन इज मोर कंसंट्रेट, यूरिन इज मोर कंसंट्रेट मतलब यूरिन गाढ़ा हो जाएगा। यूरिन गाढ़ा कैसे होगा भाई, ये क्या नहीं कर रही, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल निकाल दी तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर रही वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट का। वाटर ज्यादा, वाटर होता है 96% वाटर होता है यूरिन में, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर रही, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर रही तो क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर रही तो ज्यादा वाटर यूरिन में जाएगा, तो ज्यादा वाटर यूरिन में जाएगा तो यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, पतला होगा, तो गाढ़ा तो नहीं होगा।
तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यूरिन इज मोर डाइल्यूट, यूरिन ज्यादा पतला होगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया, रीएब्जॉर्प्शन बंद कर दिया, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो सारा का सारा वाटर किसमें निकल रहा है, यूरिन के साथ, जो यूरिन को क्या बना रहा है, पतला बना रहा है, डाइल्यूटेड कर रहा है यूरिन को। ठीक है ना फ्रेंड, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टोटल 13वें क्वेश्चन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ ओरिफिसेस फॉर ऑनगोइंग एंड आउटगोइंग ऑफ यूरिन थ्रू ब्लेडर। कितने ओरिफिसेज होते हैं, यानी कितने छेद होते हैं ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर में, जो जिसकी वजह से यूरिन आता है ब्लेडर में और बाहर निकलता है। मैंने बताया था फ्रेंड, जब ब्लेडर की बात की थी, मैंने वहां बात की थी, 3 ओरिफिस पाए जाते हैं। जैसे ये ब्लेडर है, ये ब्लेडर है, इसमें ये तो यूरेटर आ रही और यहां से यूरेथ्रा निकल रही, तो यहां पे ये क्या बना रहा है, ट्राइगोन। क्या बना रहा था, ट्राइगोन, ट्राइगोन बना रहा था ना फ्रेंड। यहां पे क्या बना रहा था, एक त्रिकोणीय स्ट्रक्चर बना रहा था एक तरह से, इसको बोला जाता है ट्राइगोन। तो यहां पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 3 ओरिफिसेज होते हैं, 2 यूरेटर जो ब्लेडर से पोस्टीरियर वाल पे आके कहां पे खुलती, पोस्टीरियर वाल पे खुलती ब्लेडर की, एक यूरेथ्रा के द्वारा निकल जाता है ओरिफिस। ठीक है ना, तो 3 ओरिफिस होते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लेडर में यूरिन आता है और बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एएनपी। एएनपी क्या है फ्रेंड, अगर क्लास से देखी होगी तो आपको पता होगा। एएनपी है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये एक तरह से क्या है, हार्मोन है फ्रेंड। ये कहां से सिक्रेट होता है, हमारे हार्ट के एट्रिया से सिक्रेट होता है। कब सिक्रेट होता है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, एट्रिया में जब प्रेशर पड़ता है ब्लड का, तो वहां पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट होके वो क्या करते हैं, वहां से एट्रिया की वॉल से क्या होता है, एएनपी रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या करता है, ब्लड के साथ किडनी में आता है और किडनी को प्रमोट करता है, किसके लिए, ये क्या करता है, वाटर, क्योंकि पहले से ही वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फ्लूइड बढ़ा हुआ है, तो वो क्यों आ रहा है, उल्टा काम करने आएगा ना फ्रेंड, वो फ्लूइड को कम करने आ रहा है, फ्लूइड के रीएब्जॉर्प्शन को कम करने आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वाटर एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जो कन्वर्टेड ट्यूबुल है, ट्यूबुल्स है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स में, वहां से जो रीएब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेशन से, उसको कम कर देगा, जिससे क्या है, जो प्रेशर बढ़ा हुआ था हार्ट में उससे कम होगा। और क्या काम करता है, ये इनिबिट एल्डोस्टेरोन एडीएच सिक्रेशन, इनके सिक्रेशन को भी कम करता है, एल्डोस्टेरोन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन कहां से सिक्रेट होता है फ्रेंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये क्या करता है, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये एडीएच भी क्या करता है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भी सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है। तो जब ये दोनों बढ़ा रहे हैं और ये घटा रहा है एएनपी, तो ये क्या करेगा, एएनपी इसके एक्शन को भी या इनके सिक्रेशन को भी कम कर देता है। तो इनिबिट एल्डोस्टेरोन एडीएच सिक्रेशन, ये भी राइट ऑप्शन है। डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ये दोनों भी राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी राइट आंसर है। तो एएनपी क्या करता है, इनको इनिबिट करता है, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। ठीक है ना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये तो सबको पता होगी फ्रेंड, फंक्शनल यूनिट क्या है, क्या है हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन। क्या है फ्रेंड, नेफ्रॉन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनके बारे में बात करें, डेस्ट्रूजर क्या है, डेस्ट्रूजर ब्लेडर में पाई जाने वाली मसल है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। न्यूरॉन क्या है, ये नर्वस सिस्टम की यूनिट है, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, रीनल मेंडुला क्या है, रीनल मेंडुला किडनी का पार्ट है, मिडिल पार्ट। ठीक है ना फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नेफ्रॉन। ठीक है ना, ये तो सबको पता है, फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ध्यान रखना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है फ्रेंड, लास्ट अंतिम क्वेश्चन। फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कितना होता है, 55 mm ऑफ Hg। ठीक है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन एज बिल्ट इन द ग्लोमेरुलस एज, मतलब इसका मतलब है कि जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है
ग्लोमेरुलस में क्यों बनता है, क्या कारण है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन के दौरान ये प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, ये भी मैंने डिस्कस की थी फ्रेंड क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है साइज ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल इज सिग्निफिकेंटली लार्ज। क्या है बाउमेन्स कैप्सूल? बाउमेन कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल को क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। साइज ऑफ बाउमेन कैप्सूल सिग्निफिकेंटली लार्ज, ऐसा तो कुछ नहीं, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्ट्रेशन में, इसकी वजह से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा वहां, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है ना, ये इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। एन अफरेंट आर्ट्रियोल, ये कैप्सूल है। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरीज है, यहां से ये आर्टरी आई, ये आर्ट्रियोल आया, ये हो गया अफेरेंट। ठीक है, ये है इफेरेंट। मैंने बताया था ये वाला थोड़ा इसका डायमीटर चौड़ा होता है, इसका क्या होता है, सकरा होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से यहां प्रेशर बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एन अफेरेंट आर्ट्रियोल इज नैरो, अफेरेंट आर्ट्रियोल तो नैरो है ही नहीं, ये तो चौड़ा है, वाइड है। ठीक है ना, ये तो चौड़ा है, ये नैरो है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। बाउमेन्स कैप्सूल इज कप शेप्ड है, कप शेप है, बट कप शेप होने से कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थोड़ी क्रिएट होगा। ठीक है ना फ्रेंड। डी की बात करें, डी ऑप्शन की, एन अफेरेंट आर्ट्रियोल्स, अफेरेंट यानी कि ये वाली अफेरेंट आर्ट्रियोल्स इज नैरो। ठीक है, ये नैरो है कंपेयर टू अफेरेंट। ठीक है, इफेरेंट, सॉरी, इफेरेंट आर्ट्रियोल इज नैरो कंपेयर टू अफेरेंट, ये सकरी है। अब देखो यहां पे मैंने कई बार बताया, बड़े पाइप में से पानी आ रहा है, फिर ठीक है यहां पे इस कोई भी बर्तन है, इस पे जा रहा है, फिर यहां से एक छोटे पाइप के द्वारा निकल रहा है, तो यहां पे जो प्रेशर बनेगा, यहां पे तो प्रेशर बनेगा ही नहीं, ये अफेरेंट होगी, ये इफेरेंट होगी, तो जो यहां प्रेशर बन रहा है वही कौन सा, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जिसकी वजह से यहां पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो ये 16 क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एक दो हो सकते हैं कि बच्चों जैसे थे, लेकिन सारे दमदार क्वेश्चन थे। कमेंट करके बताना आपको कितने क्वेश्चन आते थे, अगर मेरी क्लास जिसने देखी उसको कितने क्वेश्चन आते थे, जिसने नहीं देखी उसको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है ना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, ये फर्स्ट बार ट्राई की है मैंने, है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, नेक्स्ट आप और बताना कि भाई कौन से सिस्टम का एमसीक्यू लेके आऊं। ठीक है ना, नहीं तो नेक्स्ट सिस्टम हम चालू करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।